हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर आए हैं आपका मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल अगस्त 2022 का। अब क्योंकि यहाँ पर हम मंथली राशिफल की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो आपको ये भी बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये जो राशिफल है ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। लगन राशि किस प्रकार देखी जाती है इसके लिए भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिकाएँ खोल लें और उसमें आपको जब खोलेंगे सबसे पहले लगन चार्ट लिखा हुआ नजर आएगा या लगन पत्रिका बना हुआ नजर आएगा। उसमें 12 घर हैं, 12 खाने हैं मतलब, और उसमें जो सबसे ऊपर का बीच का सेंटर का जो घर है, खाना है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए वहाँ पर 11 नंबर लिखा है, तो 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुंभ लगन हुआ। तो जब हम कुंभ लगन की प्रिडिक्शन देंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, तब आप उसको ध्यान से सुनिए। बस इतनी सी बात है। तो वैसे भी आज के हम इस कार्यक्रम में कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं के ही विषय में चर्चा कर रहे हैं। और ये भी हम आपको बता चुके हैं साथियों कि साढ़े साती कैसे देखी जाती है। साढ़े साती इससे ऐसे देखी जाएगी कि आप वही अपने लगन चार्ट में ही चंद्रमा अगर 11 नंबर जहां पर लिखा है, जिस घर में अगर वहां पर चंद्रमा बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। पूर्ण रूप से उसका शनि की साढ़े साती का प्रभाव है आप कुंभ लगन राशि के जातकों पर। तो प्रिय साथियों, अब जैसा कि हमने आपको इस चीज से तो अवगत करा दिया, अब जो अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ जो परिणाम जातकों की जिंदगी में प्राप्त होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि ये सब 9 ग्रहों का चमत्कार है जीवन में। जब हम इस शरीर के रूप में आते हैं, या आत्मा हमारी शरीर का रूप धारण करके इस संसार में धरती पे पृथ्वी पे आती है, तो हम 9 ग्रहों के प्रभाव में रहता है हमारा जीवन पूर्ण रूप से। वो अलग बात है कि जीवन में अगर हमें कोई सक्सेस मिल जाती है तो उसके लिए फिर हम अपने आप को शाबाशी देने लगते हैं कि भाई हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम कुछ नहीं करते, इंसान कोई कुछ नहीं करता जीवन में, ये सब 9 ग्रह कराते हैं। सारा चमत्कार इनका है। चाहे व्यक्ति को यश मिले, चाहे उसको जीवन में अपयश मिले, लाभ मिले, हानि मिले, धन मिले, गरीबी मिले, अमीरी मिले, ये सब कुछ ये 9 ग्रह देते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसलिए यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, ये सारा खेल इन 9 ग्रहों का है। तो अब अगस्त के महीने का क्योंकि राशिफल है आपका, और अब हम जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में बताएंगे, चर्चा करेंगे, तो उससे पहले ये भी जानना थोड़ा जरूरी है कि गोचर में यानी आसमान में, ट्रांजिट में अगस्त 2022 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को, अच्छे हों चाहे बुरे हों। लेकिन अगर कहीं कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स की भी बात अगर हम करते हैं चर्चा के दौरान, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम इस इरादे से कभी कोई बात नहीं करते कि हमारा जातक कोई भी जो सुने वो निराश हो, सुनकर के परेशान हो, क्योंकि इसी बात के लिए हम अंत में उपाय भी देते हैं आपको, बहुत सरल और आसान। तो आप अंत तक वीडियो देखें। जो उपाय हम आपको देंगे उस उपाय को अगर करेंगे आप इस महीने पूरे, तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप बहुत आराम के साथ, सुकून के साथ अपना महीना व्यतीत कर पाएंगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी झंझट के। तो आइए सबसे पहले जल्दी से आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे गुरु के विषय में। जहाँ पर मेरे पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट जो है ये कुंभ लगन राशि के जातकों का ही है। तो गुरु बृहस्पति जो बैठे हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, जहाँ पर ये बैठे हैं। और 12 नंबर का मतलब मीन राशि होता है। मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति होते हैं, जुपिटर। तो बृहस्पति अपने ही घर में, अपनी राशि में, सेकंड हाउस में बने हुए हैं। लेकिन क्या है कि ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं, उल्टी चाल, और इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव पूरे महीने नहीं होने वाला, ये इसी स्थिति में ही बने रहेंगे। आगे बात करेंगे जहाँ पर आप देख रहे हैं 1 नंबर लिखा है चार्ट में, जिस घर में, वहाँ राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं, उनका संबंध बना हुआ है। तो 1 नंबर का मतलब मेष राशि,
और मेष राशि के स्वामी मंगल स्वयं मार्स, और मंगल यहाँ पर बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, यूँ तो अपने ही घर में अपनी राशि में, थर्ड हाउस है ये, तृतीय भाव, और मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए हैं ये। लेकिन समस्या ये है कि ये अपने परम शत्रु राहु के साथ बैठ गए। राहु भी यहाँ पर विराजमान है इनके घर में, और जब भी राहु और मंगल का ये योग बनता है प्रिय साथियों, किसी की चाहे जातक की कुंडली में बने, चाहे ये गोचर में बने जैसे अभी बना हुआ है, तो ये जातक को उस घर से संबंधित कभी भी अच्छे परिणाम तो देता ही नहीं, अशुभ ही परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, अनऑस्पिशियस रिजल्ट देता है। ये बात आप मान लें। लेकिन अच्छी बात यह है, अच्छी बात कि ये मंगल जो है 10 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, राहु का साथ छोड़ेंगे। हालांकि अपना घर है ये, अपना घर से निकलेंगे, लेकिन राहु जैसे पापी क्रूर ग्रह का, शत्रु ग्रह का भी साथ छूटेगा। और वहाँ से 10 अगस्त को जब ये निकलेंगे तो अपनी सम राशि वृषभ में जाएंगे, यानी कि टॉरस साइन में, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। 2 जहाँ लिखा है ये 4th हाउस है, तो मतलब मंगल 3rd हाउस से निकल के 4th हाउस में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे 10 अगस्त को, मार्गी और उदय अवस्था में, शुक्र के घर में, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। तो मंगल फिर वहाँ पर पूरे महीने बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में, वृषभ राशि में, टॉरस साइन में, 4th हाउस में। आगे बात करेंगे सूर्य और शुक्र का जो संबंध आप देख रहे हैं बना हुआ, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब प्रिय साथियों ये कर्क राशि होता है। कर्क राशि के लॉर्ड जो है वो मून है, चंद्रमा। अब क्योंकि मून के घर में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, तो सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, तो सूर्य तो अपने मित्र के ही घर में है, लेकिन शुक्र जो है वो अपने समराशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। और ये जो आए हैं शुक्र यहाँ, ये आएंगे मतलब ये 6 अगस्त को आने वाले हैं यहाँ, जहाँ पर कर्क राशि लिखा हुआ है 4 नंबर सूर्य के साथ। और ये आएंगे मिथुन राशि से निकल करके, अपनी मित्र राशि से। मिथुन का मतलब जो जहाँ पर आप 3 लिखा हुआ देख रहे हैं, 5th हाउस, वहाँ से निकल करके ये 6ठे भाव में आएंगे 6 अगस्त को, सूर्य के साथ आकर के बैठेंगे कर्क राशि में 6th हाउस में। और फिर 17 अगस्त को सूर्य भी जो है इनका साथ छोड़ देंगे यहाँ से, शुक्र का। तो 6 अगस्त से लेकर सूर्य के साथ इनका 17 अगस्त तक का साथ रहेगा। सूर्य जो है 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र की राशि से निकलेंगे, चंद्रमा की राशि से, और अपनी स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे। स्वयं की राशि सिंह कहाँ है? जहाँ 5 नंबर लिखा है, जहाँ पर बुध बैठे देख रहे हैं आप। तो इस सूर्य का प्रवेश वहाँ हो जाएगा 17 अगस्त को, तो वहाँ जा कर के वो बुध के साथ संबंध बनाएंगे। लेकिन ये संबंध ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 2-3 दिन रहेगा, क्योंकि 20 अगस्त को बुध भी अपनी मित्र राशि सिंह से निकलने वाले हैं। और ये जो सिंह राशि जहाँ पर है ये 7th हाउस है, 7th हाउस से यहाँ से निकलेंगे बुध और 8th हाउस में जाएंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या में, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। तो वहाँ पर इनका प्रवेश बुध का 20 अगस्त को होगा अपनी स्वयं की राशि कन्या में, 8th हाउस में। शुक्र जो है पूरे महीने कर्क राशि में ही बने रहेंगे, लेकिन 31 अगस्त को बिल्कुल महीने के अंतिम दिन शुक्र जो है कर्क राशि से निकलेंगे, यानी कि 6ठे भाव से निकल करके ये भी 7th हाउस में आएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, सूर्य के साथ 31 अगस्त को। अब बात कर लेते हैं केतु ग्रह की, जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड कौन है? शुक्रदेव, और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि, मित्र के घर में 9वें भाव में 9th हाउस में बैठे हुए हैं, और बैठे रहेंगे पूरे महीने। इनकी स्थिति चेंज नहीं होगी, जैसे इनकी नहीं होगी ऐसे ही इनके सामने राहु जो बैठे हैं वहाँ पर मेष राशि में 3rd हाउस में, वो भी पूरे महीने वहीं 3rd हाउस में ही मेष राशि में बने रहेंगे। शनि जो है, जो 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ आप बैठा देख रहे हैं उनको, तो 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं। अब शनि जो है अपने ही राशि, अपने ही घर में 12 भाव में 12th हाउस में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, वक्री स्थिति में। और ये स्थिति इनकी पूरे महीने ऐसे ही बनी रहेगी। इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का दूर तक कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये मेरे प्रिय साथियों थी ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। बस अब इन ग्रहों के ही आधार पर आप कुंभ लगन राशि के जातकों को शुभ अशुभ, अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, जिसकी चर्चा हम अब इस चर्चा में करेंगे कि ये महीना अगस्त 2022 का आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, जो कि रोजगार में हैं चाहे व्यापार करते हैं, कैसा रहेगा ग्रहों के आधार पर। तो आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि हमने पिछले महीने के अपने जो जुलाई के महीने का राशिफल था, उसमें भी आपसे हमने कहा था कि हालात आपके अनुकूल नहीं रहेंगे,
एक तरीके से चीज़ें आपके विपरीत दिशा में चलेंगी, जैसे आप चलाना चाहेंगे ऐसे नहीं चलेगा, यानी कि हालात कुल मिलाकर के आपके अनुकूल नहीं हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन बनने वाली है और वो बनेगी, ये हमने कहा था। लेकिन अब इस महीने की 10 तारीख से प्रिय साथियों, आपको बहुत इस बात को स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को कि 10 तारीख से ग्रहों की स्थिति जो बदलाव हो रहा है उसके आधार पर ये बात हम कह पा रहे हैं कि 10 अगस्त से आपके कार्य क्षेत्र में जितनी परेशानियां आपको उठानी पड़ रही थी या जितने मेहनत के पश्चात आपको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे, कुछ झमेले ज़्यादा थे आपकी जान को, कुछ परेशानियां ज़्यादा थी और काफ़ी प्रेशर में थे आप, हर तरीके से मतलब एक माहौल जो था वो आपके अगेंस्ट था, विषम परिस्थितियों में कार्य जैसे व्यक्ति करता है ऐसे हालातों में आपको काम करना पड़ रहा था कुंभ लगन राशि के जातकों को। लेकिन 10 अगस्त से, ये हम आपको बता रहे हैं डेट, 10 अगस्त से जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे प्रिय साथियों, आपके कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि अचानक चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और जो चीज़ें आपके अनुरूप नहीं चल रही थी, जैसा कि आप चलाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप मैनेज करना चाहते थे, वो अब चीज़ें आपके धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग होंगी और आपको भी ये महसूस होगा कि हाँ, अब चीज़ें कुछ पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा ट्रैक पर आ रही हैं चीज़ें, और ऐसा होगा और आपको कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे आगे बढ़ने के और आपको सफलता भी मिलेगी अपने कार्यों में। आपके बॉस, आपके सीनियर्स, वो उनका भी आपके ऊपर अब पहले जो कुछ और था उनका नज़रिया आपको लेके, अब कुछ नज़रिया दूसरा हो जाएगा। अब वही जो है आपके सीनियर्स आपके कार्य को आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको अपने कार्यों के लिए वाही मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगा। ये 10 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक ऐसी स्थिति रहेगी, मतलब इस प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। अभी तक जो चीज़ें निगेटिव उसमें चल रही थी, अब वो धीरे धीरे सब 10 अगस्त से पॉजिटिव वे में आएंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ तक धन की स्थिति है, धन के आगमन की जो स्थिति है वो सामान्य से ऊपर यानी कि मध्यम बना रहेगा धन का आगमन, और आगमन के साथ साथ जो सेविंग्स हैं वो भी आप मध्यम रूप से, ना बहुत ज़्यादा अच्छी सेविंग्स आप कर पाएंगे, ना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना कर पाएँ, वो भी ठीक ठीक सेविंग्स आप कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और मैं तो ये कहूँगा कि माह के जो अंतिम 10 दिन होंगे इस महीने के, उसमें धन की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल रहेंगे आप। तो ये जो चीज़ है, और इसी के साथ साथ 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला नहीं सुलझ पा रहा था या उसमें भी कुछ समस्याएं बनी हुई थी, वो भी अब 10 तारीख के बाद से प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो भी मसले आपके सुलझेंगे और जो भी आपका होना है वो एक तरफा कार्रवाई होगी, मतलब आपके फेवर में। मान लीजिए किसी कारण से कोई प्रॉपर्टी को आप परचेज करना चाह रहे थे या सेल करना चाह रहे थे, वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, कोई बीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी खड़ी, अब वो चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा और वहाँ पर भी चीज़ें सही होंगी। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसका भी योग अच्छा बन रहेगा 10 अगस्त के बाद। प्रॉपर्टी आप आसानी से खरीद पाएंगे अगर आपकी प्लानिंग है तो, उसमें ग्रहों की ओर से आपको सपोर्ट है 10 अगस्त के बाद से। चाहे प्लॉट है, चाहे फ्लैट है, चाहे कोठी है, चाहे बंगलो है, एटसेट्रा। इसके बाद सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ प्राप्त होगा 10 अगस्त के बाद, उसका भी आप आनंद लेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रेम संबंध जो हैं, देखिए माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो कोई खास प्रोग्रेस या कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिले, इस बात की संभावना दूर तक भी नहीं है ग्रहों के आधार पर। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 17 तारीख से लेके, हालांकि ये बहुत कम
टाइम के लिए योग बन रहा है और 20 तारीख तक है ये योग, 17 से 20 के बीच में, 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, कि अगर आप अफेयर्स में है या रिलेशनशिप में और आपका कोई विवाह की भी प्लानिंग साथ साथ चल रही है, कुछ माइंड में आपके चल रहा है कि भाई मैरिज भी करना चाहते हैं हम, तो ये 3 दिन का योग है। पहले से कुछ तैयारी कर लें, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, तो आप इसमें विवाह कर सकते हैं। विवाह का बहुत अच्छा योग है, हालांकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है ये। उसके बाद अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिल पाएगी। तो ये स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों के विषय में, कि वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी या आपको भरपूर उसका आनंद आप ले पाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि इस महीने आप अपने वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे। महामध्य से, और मतलब महामध्य क्या बल्कि उत्तरार्ध में जाकर के कहना चाहिए मुझे, बिल्कुल उत्तरार्ध में, यानी कि जो अंतिम 8-10 दिन होंगे इस महीने के, उसमें जाकर के थोड़ा सा, बहुत लिटिल बिट ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव हो जाए, जिसके कारण छुटमुट आपस में कहासुनी की बात हो सकती है आपस में जीवन साथी के साथ। लेकिन इससे पहले ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा, यानी कि महामध्य से और माह के आरंभ तक, यानी कि 1 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में का जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा जरूर सावधान रहें। थोड़ी बहुत समस्या आने की संभावना है। हालांकि चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, ऐसी बात नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक संबंधों की बात करते हैं, कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं मध्यम रहेंगे डे 1 से ही, महीने के पहली तारीख से ही, और ये 20 तारीख से और माह के अंत तक मिले जुले रहेंगे। कभी प्यार और कभी तकरार, ये इस तरीके का, कभी की छुटमुट शिकायत हो गई, कभी आपस में फिर सुलहनामा हो गया, ये इस तरीके का। जैसे घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती है, बस वही स्थिति रहेगी इस महीने आपकी परिवार के सदस्यों के साथ अपने। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अंतिम 10-12 दिन जो हैं इस महीने के, उसमें जो आपके घर के जो सबसे बड़े हेड हैं, बुजुर्ग, उनका आपको भरपूर प्यार मिलने वाला है और आशीर्वाद। आगे बात करेंगे शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहेगा आपका। तो देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात है प्रिय साथियों, शिक्षा आपकी एक तरीके से मैं कहूँ सामान्य से मध्यम परिणाम आएंगे आपके, यानी कि थोड़ा बहुत इंप्रूव जरूर करेंगे परिणाम आपके। लेकिन अंतिम 10-12 जो दिन हैं, 20 तारीख से 31 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें थोड़ा सा आपको एक तरीके से गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस रह करके अपनी पढ़ाई को करना होगा, अन्यथा थोड़ा बहुत परिणाम इधर उधर, आपके रिजल्ट्स जो है वो इधर उधर हो सकते हैं, इफेक्टेड हो सकते हैं। बाकी तो आपको सामान्य से मध्यम परिणामों का ये महीना है रिजल्ट्स मिलने में, यही कहा जाएगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और भाई, जैसा मैंने कहा शुरू में ही, आरंभ में, के कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां थीं, उसमें जो आपके शत्रु भी थे, विरोधी भी थे, वो उनके कारण भी आप परेशान थे, वो आपके कार्यों को बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे थे, आपकी लेग पुलिंग करने की भी कोशिश हो रही थी। तो ये भी स्थिति जो है महामध्य से, इसमें भी बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। वे लोग भी शांत होंगे, यानी कि 10 अगस्त के बाद से आपको सुधार ही सुधार मिलेगा देखने को, ये कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं संतान के विषय में। संतान की स्थिति भी अगर देखें तो हमें यही कहा जाएगा, यही कह सकते हैं हम कि भाई सामान्य से और मध्यम के बीच में रिजल्ट्स जो है आपकी संतान आपको दे पाएगी। ना बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट्स आएंगे, बहुत बेटर रिजल्ट्स की भी उम्मीद ना करें संतान से इस महीने, और ना ही बहुत ऐसे भी नहीं है कि भाई बिल्कुल गिरे पड़े परिणाम मिल रहे हैं या कुछ मिल ही नहीं रहे, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, ठीक ठीक परिणाम आपको मिलते रहेंगे बच्चों की ओर से अपने। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य तो आपको अपनी हेल्थ का तो पूरे महीने ही ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ को लेकर के। तो ये नहीं है कि बराबरी कॉन्टिन्यूसली आप बीमार रहेंगे, बीच बीच में आपको तकलीफ बढ़ सकती है, फिर आराम भी होगा। तो थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा मतलब सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर थोड़ा सिचुएशन जो है कहीं कहीं बीच बीच में पूरे महीने में अलार्मिंग भी हो रही है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर के। प्रिय साथियों,
ये हमने अभी आपके साथ जो चर्चा की है कुंभ लगन राशि के जातकों के साथ, आपके मंथली राशिफल के विषय में की है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा सरल और आसान उपाय है कि जिसको अगर आपने किया तो निश्चित रूप से जिन जिन क्षेत्रों में हमने आपको कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में बात करी है, वो नेगेटिविटी भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी इस अगस्त 2022 में। करना कुछ नहीं है, यूँ तो आप बहुत, मैं कहता हूँ 1 अगस्त से 20 अगस्त तक जो भी मसले हैं, पूरा अपने दिमाग का आप बहुत इंटेलिजेंटली उनको सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, समस्याओं से भी बाहर निकलेंगे। ये बहुत पॉजिटिव एक आपको साइन मिल रहा है इस ग्रहों की ओर से। फिर भी आपको हम बता रहे हैं कि उपाय आप क्या करें। देखिए, उपाय आपने ये करना है कि महीने के, एक तो शनि की 7.5 है, तो उसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है कि कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। तो शनि मंदिर जाएं प्रत्येक शनिवार, और वहाँ जा कर के आप शनि मंदिर में जा कर के शनि देव के चरणों में माथा टेकें, और उनसे संबंधित जो दान होता है वो सब मंदिर के बाहर मिलता ही है, वो हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर दान कर सकते हैं। वहाँ बैठ कर के शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। और भी कई मंत्र हैं, जो भी आपको आसान लगे वो करें। कम से कम 1 माला जरूर कर लें वहाँ बैठ करके, और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो एक तो ये जरूर करें, ये क्योंकि शनि की 7.5 के प्रभाव में तो ये तो करना ही करना है आपने प्रत्येक शनिवार संध्या के समय। दूसरी बात ये है कि आपका ऊर्जा लेवल बराबर बना रहे, आप मेहनत करने के लिए अग्रसर रहें, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणाम भी तो प्राप्त होंगे। मेहनत के बगैर तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है, उसके लिए माँ सरस्वती जी की पूजा करें। माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो छात्रों को भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, और आपके और क्षेत्रों में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। और प्रत्येक दिन, नित्य प्रतिदिन जिसको कहते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपने सूर्य देव को जल जरूर देना है प्रातःकाल। बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना। ये आप छोटे छोटे 1-2 उपाय कर लें, आपका महीना बहुत शांति से, बड़े आराम से निकलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो चर्चा रही आपके साथ जो हमने की है, ये कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में चर्चा थी, मासिक राशिफल अगस्त 2022 की। आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी लोग इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस भी समय रहते आप तक सीधे पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।